तो हेलो गाइस, कैसे सब लोग। मेरा नाम है सिद्धार्थ एंड वेलकम बैक टू डी टॉक्स। और आज मेरे साथ है मेरा दोस्त गौरव यादव। नया नहीं है, तुम लोग जानते ही हो, क्योंकि पहला पॉडकास्ट भी इस चैनल पे इसके साथ ही था। तो आज फिर से करेंगे, बट थोड़ा और डीप जाएंगे फिजिकल फिटनेस में। तो हेलो गौरव भाई, कैसे हो यार? बढ़िया भाई, आप बताओ। तो एक बार अपनी इंट्रो खुद दो थोड़ी बहुत। हे गाइस, मैं हूं गौरव यादव और मेरा एक चैनल है बीस्ट इन लाइफस्टाइल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो? इसके चैनल पे देख रहे हो, वहाँ पे हो, वो सब ठीक है। काफी बदतमीज आदमी हूँ मैं। इसके चैनल पे आके फ्री प्रमोशंस करते रहता हूँ, क्योंकि यही एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैं आके फ्री प्रमोशंस कर सकता हूँ, अपनी कॉफी भी पढ़ाई कर पीता सकता हूँ, कॉफी भी फ्री पीता हूँ। ये है मेरा इंट्रोडक्शन। बढ़िया। तो अब पॉडकास्ट पे आते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट। तो तो भाई, आप हो फिजिकल फिटनेस के बारे में, जी उसके बारे में नॉलेज है? जी बिल्कुल, उसकी बात है, कितनी नॉलेज है उसकी, ठीक है। तो लास्ट टाइम जो पॉडकास्ट करा था इसके साथ, वो था इसके 21 डेज फिटनेस ट्रांसफॉर्मेशन पे। 21 डेज बहुत बढ़िया थी, मोटा सा हो गया था थोड़ा बहुत, और फिर सीधा एप्स, बहुत अच्छा था। तो उसमें हमने ट्रांसफॉर्मेशन कवर करी थी। अब हम जाएंगे और डीप, ठीक है। तो भाई गौरव, देखो मैं हूँ मोटा, करेक्ट, बट यू लुक एब्सोल्युटली फाइन मैन। कहाँ से मोटे हो भाई? यार कोई नहीं। हाँ, तो मैं मोटा हूँ। मैं आया कि गौरव भाई सुनो मेरी बात, हाँ, लड़की नहीं पट रही। अच्छा, वो अलग बात है, मैं गया हूँ, बट लड़की नहीं। अच्छा, ठीक है, कॉमन। कैसी मजा ले लड़की रहा नहीं है? पट रही भाई, ठीक है। मेरे को लड़की पटानी है, वो कह रही है कि भैया मैं पट जाऊंगी, बट तुम्हें बतलाना पड़ेगा। अब मैं क्या करूँ भाई? एक्सरसाइज स्टार्ट करो। अगर लड़की के लिए कर रहे हो, गोल है तो एक्सरसाइज वो स्टार्ट तो कुछ करो। भी हो सकता है। मैं बोल लूँ तो बोल भी हो सकता है। एक्सरसाइज स्टार्ट करो। अंदाज़ हो। पहली टिप तो यही दूंगा, एक्सरसाइज स्टार्ट करो, डाइट अच्छी फॉलो करो और नींद पे ध्यान दो, रेस्ट। ये आज तक 3 जितने टिप्स। भी ट्रेनर देखे मैंने, सब बता, ये डाइट है, ये खाना है, स्प्राउट हो, और इस टाइम पे खाना है। कहीं नहीं लिखा होता नींद के बारे में। ऑलमोस्ट मैंने नहीं देखा कोई ट्रेनर जो नींद के बारे में बता। बट चलो आगे। नींद का अगर मैं थोड़ा एलैबोरेट करूँ, नींद का रोल पता है क्या है? कि रेस्ट मिलती है ना। अगर एक अच्छा गुड क्वालिटी स्लीप आप ले रहे हो, क्वालिटी स्लीप भी, ये भी नहीं कि आप सो रहे हो बस, मतलब बहुत टेंशन लेकर सोए हो। तो मतलब मैं अपना बताता हूँ कि मैं सोने से 1 घंटा पहले फ़ोन छोड़ देता हूँ, क्योंकि अच्छी नींद आती है। क्योंकि मैं थोड़ा मतलब सोशल मीडिया से डिस्कनेक्ट हो जाता हूँ ना। तो सोशल मीडिया अगर देखते हो सोते, आप खुद नोटिस करना है, करके देखना कि आप इंस्टाग्राम 1 घंटे पहले बंद कर दो और फिर सो जाओ। आप अगले दिन एकदम एनर्जेटिक उठोगे, ठीक है। तो एनर्जेटिक उठने से पता है फायदा क्या है? कि मैं सुबह सुबह एकदम मतलब गेट गोइंग, मैं अपने काम पे, मतलब काम पे इन द सेंस कि जिम गया, जिम से आया, उसके बाद फिर अपना यूट्यूब का कंटेंट थोड़ा बहुत सोचा, उसके बाद थोड़ी बहुत पढ़ाई लिखाई करी। तो एक अच्छा स्टार्ट देने के लिए दिन को नींद बहुत जरूरी है। तो सो लिया करो, सबको प्यारा नींद से सोते तुम लोग हो नहीं, ठीक है। तो एडवाइस तुमने मुझे दी कि भैया वर्कआउट करो, डाइट फॉलो करो और नींद अच्छी रखो, ठीक है। और वाटर इनटेक 5 to 6 लीटर्स 6 लीटर्स अ डे, सब ध्यान। अब मैंने जिम शुरू कर दिया, 1 हफ्ते बाद तो मुझसे मिले और चढ़ा भाई बताओ क्या हाल है, जिम ठीक आ रहा है? बोला यार मैं 2 दिन करा, जब दोनों लग गई, मैं गया नहीं, फिर तो गड़बड़ लग गया, दर्द हुई। अब आप क्या बोलोगे? कि आपने अपने हिसाब से डिसीजन क्यों लिया? एक बार पूछ लेते मुझसे। पहला तो ये बोलूंगा, सही बात। ठीक है। दूसरा, ये दर्द इसलिए हुआ है क्योंकि आप न्यूट्रल बॉडी से उठ के आप वर्कआउट करने जा रहे हो, तो दर्द ऑब्वियसली होगा, क्योंकि वो तो नॉर्मल नहीं है, दर्द थोड़ी होता है भाई। अब आपको मैं कैसे समझाऊं? चलो एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। अगर आप नई गाड़ी लेते हो तो एकदम फ्रेश होती है ना, लेकिन जब वो चलने लगती है, जब वो काम पे जाती है, ठुकती है, पिटती है, रिपेयर भी होती है, सेम गोज विद आवर बॉडी। आप चलोगे, जब आप काम करोगे, आप ठुकोगे, पिटोगे, जब आप में मतलब डेंट लगेंगे, आप खाना लोगे तो आप रिकवर भी करोगे। दैट्स हाउ यू ग्रो। तो दर्द होनी है, नेचुरल है, बिल्कुल है। परफेक्ट, फिर ठीक है। तो और क्या एडवाइस दोगे मुझे? अगर मैंने शुरू करा, फिर 1 हफ्ते बाद मैंने क्विट कर दिया, मैंने कहा मेरे से नहीं हो रहा, आप क्या बोलोगे इसके अलावा? कि दर्द के अलावा कंसिस्टेंसी नहीं हो पाती लोगों से। मैं खुद नहीं कर पा रहा था पहले, अब तो 3 महीने जब मैंने लॉकडाउन में कराया तो मेरी अब आदत बन गई है। जिम के साथ पहले ये था, रोज उठ के जाने में दिक्कत हुई, अब ऐसा नहीं जाओ तो दिक्कत है, तो लगता है दिन बेकार हो गया, हर रेस्ट डे वेस्ट डे होता है। तो जो कंसिस्टेंसी में दिक्कत होती है लोगों को, वो किस लिए होती है? रीजन क्या है उसका? क्योंकि ना लोग, मतलब जैसे, मैं यार बोलना सही भी रहेगा कि नहीं, कि जैसे आपने किसी को देखा, फॉर एग्जांपल, कि आपने किसी एक अच्छे बॉडी बिल्डर को देखा, यार आपने सोचा मैं भी जिम जाता हूँ, इसकी जैसी बनानी है, मतलब इसकी जैसी। जिम देख के एक मोटिवेशन आता है ना, यूट्यूब पे वीडियोस भी बहुत सारी हैं, जिम मोटिवेशन, वर्कआउट मोटिवेशन, उसको देख के मोटिवेशन आई, आप जिम गए, 1-2 दिन आपने बहुत तगड़ा वर्कआउट किया, तीसरे दिन से बैम आप खत्म।
मोटिवेशन गई, क्योंकि मोटिवेशन एक टेम्परेरी चीज़ है, आप टेम्परेरीली एक मोटिवेट हो जाओगे। लेकिन अगर आप इंस्पायर्ड हो कि नहीं यार मेरे को एंड रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना, मुझे इस चीज़ में मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वहाँ पे आपकी कंसिस्टेंसी बनेगी। अच्छा, तो एंजॉय करना है वर्कआउट को, एंजॉय करना है। तो तुम जानते हो डिटॉक्स किस चीज़ पे? डिटॉक्स में हम फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल को कवर करते हैं। तो इस बार मेंटल और फिजिकल को कवर करेंगे इस पॉडकास्ट में। तो फिजिकली फिट होने के लिए चाहिए क्या होता है? फिजिकली, मेंटली नहीं। ऐसा कुछ फिजिकली फिट। अच्छा, थोड़ा चेंज करता हूँ क्वेश्चन कि ऐसे हमारी डेली एक नॉर्मल इंसान की लाइफ में ऐसा क्या हो रहा है जिस वजह से वो फिट नहीं रहता? इंडियन डाइट में जो है शुगर ज़्यादा है, सॉल्ट ज़्यादा है, ऑयल ज़्यादा है, और दूसरी बात लोग समझ नहीं पाते कि हम अपना खर्चा कहाँ कर रहे हैं। मतलब यार ऐसे मतलब इधर उधर करके ना यार खर्चा हो ही जाता है फालतू चीज़ों में। तो वो बेटर रहेगा कि आप वो खर्चा ना करके एक अच्छी अपने एक क्वालिटी फूड में डालें, तो वो बेटर हेल्थ आपको गिफ्ट करेगा, जो कि लॉन्ग टर्म में। अभी मैं आपको एक पर्सनल अपना बताता हूँ कि मेरी फैमिली को मतलब उन्होंने अपना ब्लड टेस्ट कराया होगा, तो उनको जो है डॉक्टर्स ने बोला आप ओट्स खाओ, ब्राउन राइस खाओ, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स खाओ ब्रेकफास्ट में, ताकि आप में एनर्जी बनी रहे। जो आपको मतलब उनको क्या हो रहा था कि वो फेंट हो रहे थे, मतलब उनके पूरे दिन में एनर्जी नहीं रह रही थी, लेथार्जिक फील कर रहे थे, लेजीनेस। उनको डॉक्टर ने बोला, और उनको बिलीव नहीं करोगे 1 महीने पहले मैं बोल के थक गया था कि आप ओट्स खाना चालू करो, कॉम्प्लेक्स कार्ब खाना चालू करो। आप लोग कुछ ज़्यादा ही वाइट राइस, मतलब वाइट राइस भी गलत नहीं है, लेकिन कुछ ज़्यादा ही अमाउंट में खा रहे थे वो। फिर तो वो लेजी कर, मतलब इंसुलिन लेवल स्पाइक मारता है, वो फैट में कन्वर्ट होता है, जो कि स्टबन फैट में मतलब बेली फैट सबसे ज़्यादा जल्दी जो है एक्वायर करता है। वो कह रहे हैं मेरे को मोटापा कम करना है। मैंने कहा यार अब आप मोटापा भी कम करना चाह रहे हो, आप खाना भी कम नहीं करना चाह रहे, तो फिर वो कैसे काम चलेगा? तो अपनी डाइट में ये इशू है, इंडियन डाइट में ये इशू है। और क्या एक नॉर्मल इंडियन के लाइफस्टाइल में, मतलब हमारा सेडेंटरी नहीं बोलूँगा लाइफस्टाइल, मतलब हम पूरे दिन बैठे नहीं रहते, काम कर रहे हैं लोग, काम कर रहे हैं नो डाउट, बट ऐसा क्या कमी है? मतलब मैं नहीं मानता कि हर इंसान 1 घंटा नहीं निकाल सकता, 24 घंटे कोई काम नहीं कर रहा, 8 घंटे काम नहीं ले रहे हो, 16 घंटे आप दिन में जागो, 8 घंटे में नींद नहीं लेते, 6 घंटे लेते, तो 18 घंटे आप दिन में जागो। इसमें फिर गेम प्रायोरिटी का आ जाता है कि आपकी बॉडी आपके लिए प्रायर है कि नहीं है। अगर जिसके लिए है वो जाएगा, वो जैसे ना तैसे 1 घंटा या तो सुबह का या तो शाम का निकालेगा ही निकालेगा, या तो दोपहर का निकालेगा। सभी निकालते हैं। अगर नहीं है, अगर उसको लगता है यार ये ऐसी पार्ट है, ये मेरी लाइफस्टाइल नहीं, ये पार्ट है, तो वो नहीं निकालेगा। तो क्या फिटनेस को लाइफ मानना है, लाइफस्टाइल मानना है? अपना रूटीन का एक हिस्सा मानना है कि ये उठ के मेरे को कंपलसरी करना है। जैसे अगर आप नहाते हैं तो ये भी उसी की तरह एक पार्ट है, एक पूजा है जो आपको रोज करनी है। तो रोज ऐसा रूटीन बस करनी है, ज़्यादा सोचा नहीं, करनी है। अब एक चीज जो जितनी पब्लिक इंस्टाग्राम पे देखती है मोटिवेशन, 80% डाइट, 20% वर्कआउट, इसके बारे में जब भी सुनता हूँ मुझे आता है गुस्सा। अब आप क्या कहते हो इस बारे में? 100% वर्कआउट, 100% डाइट। एक चीज मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा, 100% वर्कआउट, 100% डाइट, 100% एजुकेशन। करेक्ट, पता होना चाहिए कर क्या रहे हो। सही बात है। फालतू भाई चिकन खाने से प्रोटीन मिलता है 3 किलो चिकन खाऊंगा दिन का ग्रेवी में डाल के, तो यार 6,000 कैलोरी खा ली तुमने चिकन, प्रोटीन मिल गया तो कैलोरी भी तो आ गई। और मेन क्या होता है वेट लॉस के लिए, पिछले पॉडकास्ट में बहुत बढ़िया पिछले पॉडकास्ट में सुना होगा, कैलोरी डेफिसिट तो रहता नहीं, 6,000 कैलोरी की तुमने चिकन खा लिया। तो उस बारे में बताओ ये क्यों, ये मिथ बना कैसे कि मतलब चिकन खाने से प्रोटीन मिलता है? हाँ ऑब्वियसली प्रोटीन तो उससे मिलता है, पर उसकी वो वाला नहीं अच्छा, कि ये 80% डाइट होती है, 20% वर्कआउट। वो ऐसा है कि मतलब अभी यार इस बारे में मेरे को देखो डिटेल में तो पता नहीं है, बट क्योंकि पिछले कुछ टाइम से ना मेरे को ऐसा लग रहा है डाइट काफी बूम में आई है। हेल्दी डाइट आप भी काफी देख रहे होगे, हेल्दी डाइट काफी प्रमोट हो रही है, बहुत ही अच्छी चीज है कि प्रमोट हो रही है, बट लोग वर्कआउट को भूलते जा रहे हैं। ये मुझे लग रहा है कि ये जो कंपनीज है ना, ये अपनी प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज करने के लिए ये चीजें कर रही हैं, क्योंकि टेक्निकली अगर आप पढ़ो इस बारे में तो ब्रेकफास्ट हैज नेवर बीन सो इम्पोर्टेंट। ब्रेकफास्ट को इतना इम्पोर्टेंट माना नहीं जाता था, ये सीरियल कंपनीज ने हम लोग को इन्फ्लुएंस कर करके बनाया है। पुराने आप वैदिक साइंसेस देख लो, बहुत चीज़ देख लो, ब्रेकफास्ट को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं थी, कई बार थी कई बार नहीं थी, कोई अब डिवाइडेड व्यूज हैं, बट सीरियल्स इसने खाने को बोला था। सुबह सुबह तुम इतना मीठा खा रहे हो, किसी ने कहा पहली बात, एनर्जी के लिए और भी 1000 चीज़ें। तो ये चीज़ कंपनी ने प्रमोट करी है। मैं खुद इंटरमीडिएट फास्टिंग करता हूँ, मैं ब्रेकफास्ट नहीं खाता, मेरे को देख के लग रहा है मेरे में एनर्जी नहीं है, मैं अभी 18 घंटे फास्ट करके हटा हूँ, 18 घंटे। तो ये ब्रेकफास्ट वाली जो चीज़ था ना, ये सब बनाया गया है।
क्या ये कंपनीज का कुछ रिलेशन है क्या इसमें? इसमें गलती कंपनीज की नहीं, इसमें गलती हमारी है। हम As a प्रॉपर हम एजुकेशन ले ही नहीं रहे, हम प्रॉपर उस इन डेप्थ जा ही नहीं रहे उस चीज़ के बारे में कि ज़रूरी है भी कि नहीं, बस देखा और चालू कर दिया कि हाँ ओ कॉन्फ्लिक्स है, कॉन्फ्लिक्स लेना है कल से। तो इस चीज़ के ऊपर हमें थोड़ी R&D करनी चाहिए, रिसर्च हमें अपनी थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी। यहाँ पर आता है 100% एजुकेशन। बताओ मैं चाहिए कर क्या। तो डाइट 80% इंपॉर्टेंट नहीं है, 100% क्यों? क्योंकि अगर आप 80% से अपनी डाइट रखोगे तो फिर आपका वर्कआउट 20% रह रहा है कि नहीं, वर्कआउट कम हो रहा है। अगर आप स्केल पे 8:2 की रेशियो बन रही है तो वर्कआउट ऑब्वियसली कम है, वर्कआउट कम है, डाइट ज़्यादा जा रही है, फैट वर्कआउट पे बराबर फोकस करना। हर तीनों चीज़ें इंटर रिलेटेड है। मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि कोई चीज़ ज़्यादा हो रही है कोई चीज़ कम हो रही है, तीनों चीज़ें इंटर रिलेटेड है। अगर एक भी चीज़ डिसबैलेंस हुई तो थोड़ा बहुत खराबी आपको लगेगी, उतनी भी नहीं लेकिन हो सकता है इतना थोड़ा बहुत डिसबैलेंस चलता है। ये नहीं कि पूरा ही डिसबैलेंस चल रहा है, थोड़ा बहुत डिसबैलेंस चलता है। एक बात करूंगा कि फिजिकल फिटनेस के बारे में नहीं है ये, पर फिजिक के बारे में। अब मेरी और गौरव की अगर आप पुरानी फोटोज देखो तो मैं स्क्रीन पे डाल दूंगा मजे के लिए, तो वी वर नेवर ग्रूम्ड। नहीं मतलब हम लोग पार्क के सामने घूम रहे हैं अगर और सामने से आपको देखेगा कि कोई यहाँ के स्लम के बच्चे आ रहे हैं तो यू कुडंट डिफरेंशिएट। तो ग्रूमिंग क्यों करनी है, क्या लगता है? सबसे पहली चीज़, आप कहीं भी जाओगे तो आपका चेहरा बोलता है, द वे यू लुक, मतलब लोग आपको देखेंगे तो आपके चेहरे से अंदाजा लगाएंगे यार ये कैसा आदमी है। अब अगर आप थोड़ा एग्रेसिव रहोगे तो लोग एग्रेसिव समझेंगे आपको, अगर आप ग्रूम रहोगे तो लोगों को लगेगा कि हाँ यार ये एक ऐसा बंदा है जो अपने आप का मतलब जो है अपने आप को संभालता है। अभी हम ग्रूम्ड नहीं है वैसे तो, अभी तो मैं उठ के बस थोड़ी बहुत दाढ़ी वाली ट्रिम कर लिया, कुछ खास करा वो इसने ही करा, मैं तो उठ के आया हूँ बस। हाँ। बट मैं तो तब भी थोड़ा बहुत अब ध्यान देने लगा हूँ, पहले नहीं देता था। पहले मैं फेस वॉश भी यूज नहीं कर सकता था, पर अब कर रहा हूँ। तो मतलब मैं मानता हूँ कि ग्रूमिंग से ना वाइब आपकी पता चलती है, बिना कुछ बोले तो तुम कुछ नहीं कह रहे हो बट सामने वाला समझ जाएगा अच्छा ये किस तरीके का इंसान है। भले ही अब वो है कि अगर तुम एक्चुअल में बहुत एग्रेसिव इंसान हो बट तुमने ग्रूम अपने आप को इस तरह करा कि तुम बड़े सोफिस्टिकेटेड लगो, तो सामने वाले को तुम सोफिस्टिकेटेड ही लगोगे। करेक्ट। उसको तो नहीं पता ना तुम एंगर मैनेजमेंट इश्यूज के लिए जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, उसको नहीं पता। तो ग्रूमिंग की एक तो ये बात है। अब मेंटल एस्पेक्ट पे आते हैं, मेंटली क्या इश्यूज आते हैं लोगों को ज़्यादातर फिटनेस में, तो फिटनेस शुरू करते हैं जर्नी में। एक इमेज बना लेते हैं वो लोग कि वर्कआउट जो है काफ़ी टफ है। अगर आपने भी सोचा मेरे ख्याल से अगर हम लोग कर रहे हैं, मैं तो चलो अभी से कर रहा हूँ, हम सबने शायद ये नोटिस करा है कि वर्कआउट सबसे इजी पार्ट वही मुश्किल डाइट है, सबसे मुश्किल डाइट है। वो लोग नहीं समझते, वो शुरू करने के बाद आता है। वही तो कह रहा हूँ, इमेज बनी हुई है। लोग पहले ही इमेज बना लेते, पहले ही अंदाजा लगा लेते हैं। पहले जाओ, देखो, करो, हो रहा है तो करते रहो, नहीं हो रहा है दिक्कत बताओ लेकिन करते रहो, वो अच्छी चीज़ है। तो मैंने वर्कआउट शुरू किया, अब कंप्लीट कर लो हाफ एन आवर। कुछ बोल रहे थे ना वर्कआउट वाला में? हाँ, मतलब वर्कआउट भी जो है इमेज जो बना ली उन्होंने, जैसे कि वर्कआउट बहुत ही टफ चीज़ है, ठीक है। तो सबसे देखा जाए तो सबसे आसान पार्ट वही है मेरे को लगता है, क्योंकि डाइट में 100 चीज़ें आपका एक भी मतलब अगर आप स्ट्रिक्ट डाइटिंग की अगर मैं बात करूँ उसमें एक भी जो मैक्रो है वो इनबैलेंस नहीं होना चाहिए, आपको पूरे न्यूट्रिएंट्स मिलने चाहिए। डाइटिंग ज़्यादा हार्ड पार्ट है मेरे को लगता है। बट अगर कोई बंदा अगर रेगुलर बेस पे कर रहा है तो उसके लिए कोई हार्ड चीज़ नहीं है, ठीक है। वर्कआउट पहले स्टार्टिंग में कौन 100 किलो उठाता है? नहीं ना। मैंने खुद खाली रॉड से शुरू किया, खाली रॉड सबने किया। रेगुलरिटी की बात है, कंसिस्टेंसी की बात है। जब तक आप उसको रेगुलर करोगे, एक इलेक्ट्रिशियन है अगर कोई, तो वो पहले दिन में तो मास्टर इलेक्ट्रिशियन नहीं बना, पहले दिन में उसने वायरिंग तो नहीं सीखी है पूरी घर की, उसने तो पहले एक स्विच लगाना सीखा होगा स्क्रू ड्राइवर से, उसके बाद वो जो है एक मास्टर इलेक्ट्रिशियन बनता है, या फिर उसके बाद कोई ट्रेनर मास्टर ट्रेनर बनता है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, सीढ़ियों के चढ़ने की तरह है। तो ये लोग जो सबसे बड़े फेमस बॉडी बिल्डर्स हैं, काई ग्रीन, रॉनी कोलमैन, जे कटलर, इनके बारे में अब ये बोलते ट्रेन हैवी, शुड बी ट्रेन हैवी? सिर्फ यस और नो जवाब। क्या लगता है? यस और नो दोनों। अच्छा, क्यों? यस उनके लिए जिनको काफी टाइम हो गया, जिनके रिजल्ट कांस्टेंट हो गए, मतलब रिजल्ट आ ही नहीं रहे, और नो उनके लिए जो अभी बिगनर है। अच्छा, तो जैसे अभी मुझे 3 महीने हुए हैं, तो आई शुडंट बी लिफ्टिंग 100 किलोस। अगर मेरे से नहीं होता तो मत उठाओ। कोई फोर्स तो कर नहीं रहा आपको, या फिर कोई कंपटीशन तो है नहीं आपका पावर लिफ्टिंग का, क्यों उठा रहे हो फालतू में? ईगो लिफ्टिंग हो रही है, खामखा आपको इंजरी होगी। हेवी वेट से होता क्या, क्यों चाहिए हेवी?
हैवी वेट की एक आइडियोलॉजी ये भी है कि वो मसल जो है टिश्यू फटते हैं, मतलब ज्यादा लोड आता है मसल पे, मास फटते हैं, बढ़ता है। मास बढ़ता है। हाँ, ये मेरे को लगता है। पर जैसे हम करण आहूजा देखें, करण आहूजा नहीं, बिपाशा बासु हस्बैंड, करण सिंह ग्रोवर। करण सिंह ग्रोवर, उसकी फोटो यहाँ आ जाएगी ना, वो तो भाई हैवी वेट करता ही नहीं, लाइट वेट करता है फिजिकली। वही तो बात है। अब वही इमेज बनी हुई है, जैसे कि हैवी लिफ्टिंग से जो है बॉडी बन रही है, और वो उसमें वो काफी मार्शल आर्ट्स की कोई एक फॉर्म है, उसमें वो ट्रेन करता है। मेरे को आइडिया नहीं है कौन सी फॉर्म है। कलारीपाइट नहीं है, कलारीपाइट नहीं है वो कोई और फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? जो भी फॉर्म है, तो उसमें बॉडी वेट हो गया होगा ना, उसमें उसका बॉडी वेट वो यूज करता है, उसमें मतलब जॉइंट्स का गेम ज्यादा है। और ऐसा नहीं कि उसको जिम नहीं गया, वो जिम भी जाता है। वो लाइट वेट करता है, बहुत नहीं, मतलब एक वो हैवी वेट्स नहीं करता बेसिकली, नॉट लाइक रॉनिंग कोलमैन 1000 किलो 2000 किलो नहीं, 2000 पाउंड नहीं करता। यार ये चीज तो आपने मेरे को फंसा दिया। हाँ, मैं मतलब सिर्फ बता रहा हूँ, एक्सेप्शन हो सकता है, मतलब जेनेटिक्स नाम की चीज है। जेनेटिक्स भी हैं। दूसरी बात यार, मेरे को ऐसा लगता है कि जो मतलब अगर रॉनी कोलमैन जैसी फिजिक है तो ऑब्वियसली आपको लिफ्ट हैवी करना पड़ेगा, वो क्योंकि एडिशनल चीजें भी उनके पास ज्यादा हैं। एडिशनल माने गियर। अब करण सिंह ग्रोवर का लेवल क्या पता उतना हो ना, अब मैं कौन होता हूँ कमेंट करने वाला, पर मेरे को एक चीज़ यही लगती है। बट अगर आप जिम लाइन में तो आप ट्रेन हैवी, अगर थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया, मतलब कंसिस्टेंट हो गया रिजल्ट अगर। पर अब जैसे मेरा मोटिव है, मैं एक नॉर्मल आदमी हूँ, जॉब करता हूँ 9 to 5, बिल्कुल एक नॉर्मल इंडियन मैन, ठीक है, तो क्या मुझे ट्रेन हैवी करना चाहिए और किस पॉइंट के बाद करना चाहिए? चलो पूरा एक पूरी सिनेरियो बना के देते, ठीक है। मैं कॉलेज शुरू करा, ठीक है, कॉलेज शुरू हुआ, मैं यार अब मैं थोड़ा मोटा हो रहा हूँ, मुझे पतला होना है, ठीक है, साथ में पढ़ाई चल रही है और इंटर्नशिप चल रही है, ठीक है, ठीक है, तो टाइम कहाँ है, प्लस अब कॉलेज स्टूडेंट हूँ तो पैसा भी नहीं है इतना। अब मैं क्या करूँ, क्या करना चाहिए, क्या एडवाइस होगी? क्या एडवाइस होगी? पहले वर्कआउट स्टार्ट करो, ठीक है, और ये चीज मद्देनजर शुरुआत सबसे बड़ा भयंकर जिम, गोल्ड जिम जाओ। जिम तो आप कोई भी जाओ, ठीक है, वर्कआउट आपका तगड़ा होना चाहिए। आप जिम कहीं भी जाओ, मैं कह रहा हूँ कि आप घर पे करो वर्कआउट, लेकिन वर्कआउट आपका 100% होना चाहिए, ठीक है। तो वर्कआउट पहले स्टार्ट किया आपने, और ये चीज मद्देनजर रखना है कि आपका शेड्यूल ब्रेक ना हो वर्कआउट के चक्कर में। अगर वो ब्रेक हो रहा है, मतलब शेड्यूल इन द सेंस कि आपका कॉलेज मिस ना हो, आपका इंटर्नशिप मिस ना हो, तो वर्कआउट के हिसाब से इंटर्नशिप एडजस्ट करूं या इंटर्नशिप के हिसाब से? इंटर्नशिप के हिसाब से ज्यादा जरूरी तो मेरे ख्याल से वो है कि आपको फिट रहना है। बिल्कुल, आपको compete तो करना नहीं, अगर आपको compete करना है देन यू शुड गो टू जिम। बिल्कुल ठीक है। और क्या एडवाइस? और दूसरी बात, जब आपका एक लेवल बन जाए, मतलब जब आप ट्रेन करते रहोगे वह 1 से 3 महीना अच्छी गाइडेंस में, ठीक है, अच्छी गाइडेंस में आप ट्रेन करोगे तो ऑब्वियसली आपका स्टैंडर्ड ऊपर जाता रहेगा, आपका वेट और पुश करने की कैपेबिलिटी आपका आती रहेगी, तो आप अपग्रेड करते जाओगे। और जब आपको हर टाइम, मतलब काफ़ी कुछ टाइम, मतलब जैसे कि 2-2, 3-3 हफ्ते के गैप पर अगर आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा ना, वो चीज़ आपको मोटिवेटेड रखेगी और आगे बढ़ने के लिए। जो लोग फोटोज खींचते हैं, मैं भी खींचता हूँ, मैं इसीलिए खींचता हूँ कि मैं मोटिवेटेड रहूँ, अपने मोटिवेशन के लिए खींचता हूँ। बट ये भी सेइंग है कि the leaner you get, the more difficult it gets to be leaner. The leaner you get, the more difficult it is to get. मतलब जितना पतला होता रहते हो ना, उतना पतला होना और मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अब बॉडी में फैट कम है, ज़्यादा टाइम लेता है वो लॉस होने में, तो इससे डिमोटिवेट बहुत लोग हो जाते हैं। अब यार अभी अगर मैं शुरुआत करूँ, शुरुआत के 3 महीने में कैसा ये जस्ट लाइन आ रही है, एक पॉइंट के बाद क्या होता है, प्लेटो नहीं होता वो, बट फिर बहुत माइनर चेंजेस होने लगते हैं ना। अभी अब आप जब आपने पहले 3 महीने शुरू करा और अब कितना फर्क आता है आपको 1 महीने में? शुरुआत के 3 महीने में भाई ट्राइसेप नीति अब आ गई, बढ़ गई, ये हो गया, और अब क्योंकि काफी सडन चेंज था, अब बहुत स्लाइड चेंजेस होते हैं, इससे डिमोटिवेट हो जाता है। तो आपने फेस करा है प्लेटो? करा है, उसके बाद उसके हिसाब से काम भी किया है। मतलब प्लेटो जरूरी आना होता ही है, होता है, बिल्कुल होता है। एक इंसान की जेनेटिक लिमिटेशन भी तो होती है। एक चैनल है यूट्यूब पे, आप ग्रेट डू सेट करें, तो बहुत इन्फॉर्मेटिव है बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड। तो वो हमेशा बोलता है कि यार ये रॉनी कोलमैन, जे कटलर, ऐसे बड़े बॉडी बिल्डर्स बनने के लिए ना सिर्फ वो नहीं चाहिए, सिर्फ एक्सरसाइज नहीं चाहिए, सिर्फ मैं हार्ड वर्क करूंगा मैं बन जाऊंगा, नहीं। व्हाट यू नीड इज ग्रेट जेनेटिक्स चाहिए। जेनेटिक्स के बिना यू कांट गेट टू दैट लेवल, करेक्ट, पॉसिबल नहीं, चाहे तुम कितनी गेयर ले लो, उल्टा हार्मफुल होकर डेथ हो जानी है, साइड इफेक्ट भी दुगने बढ़ जाते हैं अगर आप एक डोजेज लेते हो तो। अगर मैं नेचुरल हूँ और मैं 100 किलो उठा रहा हूँ तो आई एम मच सेफर देन अगर मैं कुछ गेयर लेके 100 किलो उठा रहा हूँ, क्योंकि बॉडी उसके लिए बनी नहीं है।
हमारी ह्यूमन बॉडी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वेट के लिए बनी है। जैसे अभी आपने शायद वो देखी वीडियो जिसको एक बॉडी वेट लिफ्टर था रशियन, उसकी नीज क्रैक हो गई, नीज क्रैक हो गया। अब वो 36-37 इयर्स का बंदा 400 किलो की स्क्वाट्स कर रहा था। डेफिनेटली यू कुड डू दैट, बट कुछ गलतियां करी, जो भी हुआ 36-37 साल का आदमी इतना वेट उठाया, मतलब इस लेवल पे था, फेम पे था, और अब वो फिर से चलना सीखे क्योंकि बॉडी कमजोर हो जाती है इन चीज़ों के बाद, इन सिंथेटिक चीज़ों के बाद। तो इस बारे में क्या कहोगे कि क्यों स्टेरॉइड लेते हैं, क्यों ये लोग, और क्या हर इंसान को लेना जरूरी है? देखो यार, इस चीज़ के बारे में पहली बात सबसे मेरे को तो कुछ आइडिया है नहीं, क्योंकि मैंने कभी लिए नहीं है। दूसरी बात, मैं इस चीज़ के बारे में पढ़ना भी नहीं चाहता और किसी को बताना भी नहीं चाहता कि कोई गलत मैसेज पोर्ट्रे ना हो जाए। ठीक है, तो स्टेरॉइड लेते क्यों हैं लोग, वो तो यार अगर आपको कम्पीट करना है तो ऑब्वियसली आप एक्स्ट्रा चीज़ें डालोगे, क्योंकि वहाँ पे 10 लोग और आएंगे जिन्होंने लिए हुए हैं, और आप उनमें अगर आप नेचुरल का टंटा करते हुए जाओगे तो फिर आप हार के ही आओगे। और पर ये भी नहीं है कि स्टेरॉइड लेना गलत है, या मैं इस चीज़ के बारे में जो है मैं कह नहीं सकता कुछ, क्योंकि इसमें ऐसा है कि इसमें स्टेरॉइड में क्या है यार, स्टेरॉइड आप मुझे बस ये बताओ, लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए आपके हिसाब से, और अगर लेना तो किस पॉइंट के बाद, अगर मैं कम्पीट नहीं कर रहा हूँ, कम्पीट नहीं कर रहा हूँ। देखो, अगर तेरे को कम्पीट करना है, ठीक है, तो देखो ऑब्वियसली लेने पड़ेंगे, क्योंकि 10 लोग और आएंगे तेरे साथ कम्पीट करने। बट हाँ, याद आ गया कि गाइडेंस अच्छी होनी चाहिए, तेरे को पता होना चाहिए कि हाँ, अगर ये लिया मैंने तो इसका साइड इफेक्ट क्या होने वाला है, अगर ये मैंने किया तो इसका साइड इफेक्ट क्या होने वाला है। अच्छा, स्टेरॉइड ले लिया, उसके बाद पीसीटी में क्या होने वाला है, उसके बाद मेरे को क्या करना है, क्या रेस्ट लेनी है, वो सब पता होना चाहिए। इसके बारे में कोई इन डेप्थ नॉलेज नहीं है, तभी मैं भूल गया थोड़ी देर के लिए। तो ये सब एक गाइडेंस का भी गेम है। स्टेरॉइड लेने वाला आजकल बहुत ज़्यादा ही फेम है स्टेरॉइड, ठीक है, तो स्टेरॉइड सब ले रहे हैं, बट कुछ के इतने गंदे साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं और कुछ के बहुत तगड़े रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो सुना है, तो वही गाइडेंस की भी गेम है कि आपको पता है कि नहीं है, वही एजुकेशन 100%। मैं स्टेरॉइड्स के लिए बेसिकली किसी को बुलाने वाला हूँ आगे, तो मेरे को इस चीज़ के बारे में नॉलेज है नहीं, स्टेरॉइड के बारे में। मैं स्टेरॉइड ना प्रमोट तो मैं भी नहीं करता हूँ, और मैं कहूँगा जिंदगी में मत लो, बट अगर इन्फॉर्मेशन ना हो ना तो इंसान क्यूरोसिटी से कर लेता है, और फिर दिक्कत है। तो मैं चाह रहा हूँ कि इन्फॉर्मेशन तो मैं पूरी दे दूँ, फिर यू हैव एन ओपन चॉइस। ठीक है, मेरे को सब इन्फॉर्मेशन है, अब मुझे लेना है नहीं लेना मेरी मर्जी। तो अभी बंदा ना क्यूरोसिटी से, अभी ड्रग्स भी शुरू करते हैं लोग, तो ड्रग्स पे कंट्रोवर्शियल पे जाता है व्यूज में ड्रग्स क्या लेना चाहिए, ड्रग्स अल्कोहल ये सब बॉडी बिल्डर्स लेते हैं नहीं लेते हैं की बात नहीं, बट लेने चाहिए। पर्सनली मैं तो नहीं लेता, बट इसमें भी मेरे ख्याल से मॉडरेशन में अगर लें, अगर आप ऐसे हफ्ते में कोई पार्टी है तो ले लिया, तो तब एक टाइम के लिए सही है। मॉडरेशन में अगर आप लेते रहें तो सही है, बट रेगुलर बेस कंजम्पशन तो उसका ऑलवेज डेंजर ही देगा मेरे ख्याल से। फिजिकल एस्पेक्ट हो गए कवर, थोड़ा मेंटल पे आते हैं। ठीक है, क्या फेस करता है एक बंदा जब अपनी फिजिक बिल्ड कर रहा हो? इट्स नॉट इजी, बिल्कुल, ना ही फिजिकली ना ही मेंटली, बट मेंटली समझ लो आपने जिम शुरू करा, आज आपने जिम शुरू, याद है ना आपको टाइम जब शुरू हो रहा था जिम? मैं अपने टाइम रिकॉल कर रहा हूँ ताकि अच्छे से बता सकूं कि मैं स्टोरी के थ्रू लेके जाऊंगा। मैं आपके साथ खेलता था, हम सब खेलते थे, लोग आके बोलते थे जिम कर रहा है, जिम करके करेगा, हाइट हो जाएगी, हो जाएगा, वो जाएगा, बकवास है दुनिया भर की। फिर कुछ टाइम बाद बोलने पड़े, पता लग गया कि यार अच्छा यार ठीक है, छोटा मोटा लग रहा, अच्छा लग रहा, ये लग रहा, वो लग रहा। फिर और एक दो कुछ टाइम 3 महीने बाद तो अच्छा लग रहा, साल भर हुआ यार ऐसा बनना है। तो ये जर्नी एंड में जब आपको सुनने को मिलता है ना यार ऐसा बनना है, ये तो बहुत अच्छा लगता है सब, बट शुरुआत को जो सुनने को मिलता है ना यार टाइम वेस्ट कर रहे हो, पैसे वेस्ट कर रहे हो घर वालों के, ये सब गलत चीजें हैं, ये नहीं, इसमें टाइम वेस्ट मत करो, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पढ़ाई गलत नहीं है। तो ये जो सुनने को मिला ये हम सबके साथ ही होता है, करेक्ट, बट इसके थ्रू कैसे निकले बंदा? भाई जब स्टार्ट करोगे ना, मैंने भी स्टार्ट किया था, 10 लोग मिलेंगे जो बोलेंगे क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, और आपको खींचेंगे पीछे, क्योंकि वो खुद तो कुछ कर नहीं रहे, जो कर रहा है उसको खींच रहे हैं। चलो ये तो चीज़ अलग हो गई, ठीक है। स्टार्टिंग में मैं अपना बताऊं तो मेरे को पतले और काले के नाम से बहुत चढ़ाते थे। अपनी जर्नी बताओ शुरुआत से, उस वीडियो में है, बहुत छोटी है, बहुत छोटी है, पूरी इलैबोरेट करो, बहुत टाइम है। मैंने शुरुआत पता किस चक्कर में करी, मैं स्पोर्ट खेलता था पहले। स्पोर्ट भी मैं इसीलिए खेलता था कि मेरा बड़ा भाई खेलता था कराटे, नेशनल लेवल पे खेल के छोड़ दिया क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, और हर स्पोर्ट में पैसा है, उसके कंपटीशन में नहीं दे पाता था।
फिर अब मैं पतला सा था और स्किन टोन भी काफ़ी डार्क था, तो उस वजह से क्लास में मतलब यार दोस्त चलो मज़े में ही बोलते थे, पर मेरे को काफ़ी बुरा लगता था यार ऐसा क्यों बोल रहे हैं। और क्लास में भी मैं ऐसे ही हुआ करता था, मैं पीछे जाके बस सोता रहता था क्लास में, पढ़ाई लिखाई में भी ध्यान नहीं। और फिर मतलब शीशे में भी देखता था यार क्या हो गया है, क्या हो रहा है, कराटे भी छोड़ दिया है, सब कुछ मतलब छूट ही गया, मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। और काफ़ी एक्टिव रहा हूँ बचपन से, तो इसलिए मतलब था कि अंदर से कुछ ना कुछ करना है। तो सबसे स्टार्टिंग में जिम से नहीं करी है मैंने, पहले मैं पार्क में रनिंग करने जाता था। रनिंग करने के बाद पुलअप्स मारता था, फिर पुलअप करे, उसके बाद फिर मैंने डाइट के बारे में नॉलेज नहीं थी। फिर जब मैंने पहली जिम लगाई थी वो थी 8वीं 9वीं में लगाई थी, 8 या तो 9th क्लास में लगाई थी, तो तब भी नॉलेज नहीं थी, लेकिन जिम करी मैंने। तो मतलब एक जिसे कहते हैं ना बहुत माइनर चेंज जो एक्सरसाइज करने से आता है वो आया। मैं खुश, मैं बोला ओहो काम हो गया, मतलब अच्छा गेन हो गया, और लोगों को बताने के लिए भी था मेरे पास कि ओ अब मैं जिम जा रहा हूँ भाई, अब मैं जिम जा रहा हूँ। वो होता है ना कि भाई मैं जिम जा रहा हूँ, बाद में बात करता हूँ, जिम बॉय। तो वो एक आ गया, तो वो चीज़ गलत थी। तो 8-9th में तो बिना नॉलेज के, उसके बाद जब मैंने पॉज लिया 5-6 महीने का, उसके बाद मैंने नॉलेज इकट्ठा करना स्टार्ट करी, क्योंकि तब मेरे को एक चीज़ रियलाइज़ हो गई कि यार उतने भी तगड़े रिजल्ट नहीं आए जिस हिसाब से मैंने किया है, उस हिसाब से नहीं आया। फिर मैंने डाइट के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया, यूट्यूब पे पूरी वीडियो छान गया मैं, डाइट के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया, वर्कआउट कितना घंटा करना चाहिए, वर्कआउट करते हुए कौन से शूज़ पहनने चाहिए, कितने घंटे सोना चाहिए, कौन सा टाइम बेटर है जिम जाने का, ये वो मतलब A to Z सब कुछ पढ़ा। अभी भी कुछ रह ही रहा होगा ऑब्वियसली, क्योंकि हर दिन कुछ ना कुछ पढ़ ही रहा हूँ। तो उसके बाद मैंने दोबारा स्टार्ट किया, तब मैंने डाइट अपनी पूरी मतलब एकदम एक्यूरेट रखी कि इतना ग्राम प्रोटीन लेना है, इतना ग्राम कार्ब्स और इतना ग्राम फैट। उसके बाद मेरे को अच्छा चेंज देखने को मिला, जैसे कहते हैं कि मैं कंपेयर कर सकूँ अपनी पुरानी फ़ोटो को और नई फ़ोटो को, तो उस 5 से 6 महीने के फेज़ में। उसके बाद जिम चेंज की, उसके बाद फिर एक अच्छी गाइडेंस में गया, तो अच्छी गाइडेंस में वहाँ पे और अच्छे रिजल्ट्स आए। सप्लीमेंट्स के बारे में जो ट्रूथ है सप्लीमेंट्स का वो पता चला। पहले मैं भी सोचता था प्रोटीन बहुत खतरनाक चीज़ है, पर फिर मेरे को समझ में आया कि यार है क्या, उसके पीछे की हिस्ट्री क्या है, मतलब बना कैसे है, ठीक है। फिर वो लेना स्टार्ट किया, तो उसमें भी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। अभी भी फिट बैठा हूँ आपके सामने, ले रहा हूँ प्रोटीन, मेरे को कोई दिक्कत नहीं हो रही है। अभी भी मिथ है काफ़ी कि प्रोटीन लेने से जो है साइड इफ़ेक्ट्स बहुत आ जाते हैं यार। अब मेरे को पता नहीं है कि क्या साइड इफ़ेक्ट्स है, मेरे को तो आया नहीं क्योंकि। और फिर अलग अलग सप्लीमेंट्स के बारे में पता चला कि वो किस चीज़ से बनते हैं, किस चीज़ से नहीं, ये सारी नेचुरल चीज़ें ही हैं। तो वहाँ पे रिजल्ट आया। उसके बाद फिर अब मैं आपको लोगों का बताता हूँ, लोगों का माइंडसेट क्या था। तो पहले वाला था वो कह रहे थे कि पैसे वेस्ट कर रहा है, जब स्टार्टिंग के फेज़ में था, ठीक है। दूसरे वाले जो थे जब रिजल्ट आ गए, तब मुझे देख के ऑलमोस्ट 5-6 बंदे जो हैं और मेरे साथ जिम जा रहे थे, या मुझे देख के मतलब अपना जिम वर्कआउट स्टार्ट कर दिया था उन्होंने। और फिर जब तगड़े रिजल्ट आ गए थे, तो फिर मैं अपने जिम में थोड़े टाइम के लिए सुबह सुबह का इंचार्ज मैं हुआ करता था। उसके बाद फिर वो जो बंदे थे वो मुझसे मतलब व्हाट्सएप पे पूछने लगे कि भाई डाइट बता दो, भाई वर्कआउट बता दो। वही बंदे जो पहले बोलते थे कि भाई टाइम वेस्ट है, सेम वर्कआउट बता दो। उन्होंने ये तक भी बोला हुआ था हाइट रुक जाएगी, मत कर, ये फलान ढिमकान, बहुत सारी चीज़ें बोली थी, वो नहीं बोल सकता मैं। और फिर पर हाँ मेंटली बहुत स्ट्रांग था, और एक फॉर्मूला अप्लाई करता था मैं, जो चीज़ सही है वो सुनो, आजमाओ, जो चीज़ बकवास लग रही है निकाल दो, खत्म बात। सुनो सबकी, लेकिन अप्लाई वही करो जो तुम्हें सही लग रहा है। लेकिन किसी से पूछ के, ये भी नहीं कि अपने से ही सब कुछ हो, मन मर्जी से नहीं, मन मर्जी से करो फिर तो काम खत्म। कहीं से तुमने सुना कि फॉर एग्जांपल कि प्रोटीन से जो है एक्ने हो जाता है, ठीक है। तुमने सोचा यार प्रोटीन से एक्ने कैसे हो सकता है, अपने लेवल पे रिसर्च करी, गूगल पे पढ़ा कि ऐसा होता है, चलो नहीं होता, अपने ट्रेनर से पूछा ऐसा होता है, नहीं पूछा, कंफर्मेशन ले लिया। जब भाई 10 लोग ऐसा कह रहे हैं कि नहीं हो रहा और एक बंदा कह रहा है हो रहा है, गलती किसकी है? उस एक बंदे की। तो अपने लेवल की जो रिसर्च है, मेरा ये कहने का मतलब है कि अपनी रिसर्च पूरी रखोगे ना, तो कोई भी बंदा कुछ भी बोलेगा तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो ये मैं और यही था जो मतलब मेंटली जो लोग मेरे को बोलते थे। और मेंटली स्ट्रॉन्ग की अगर मैं आपको बात बताऊं, मेडिटेशन तो मैं काफ़ी नहीं, पिछले कुछ 1 साल से ही कर रहा हूँ सुबह। मेडिटेशन तो अगले पॉडकास्ट में, चलो ठीक है, नहीं है ठीक है। तो इनकी जर्नी हो गई, काफ़ी सारे मिथ के बारे में बात हो गई, काफ़ी शुरू कैसे करना है जिम, फिर क्या दिक्कतें आएंगी, सब कवर किया मेरे से बारे में। कुछ रह गया होगा तो कमेंट में पता चल जाएगा, कुछ रह गया तो कमेंट करो, और उसके बारे में फिर पॉडकास्ट कर लेंगे, फिर बुला लेंगे गौरव भाई को। वरना अभी जो मेरे साथ मेरे भैया आएंगे कजन, जो स्टेरॉइड्स पे बात करेंगे, तो उनसे थोड़ी बातें कवर कर लेंगे, ठीक है। तो थैंक यू भाई, चलते हैं अगले पॉडकास्ट की तरफ जो भी इनके साथ ही है।
चलते हैं झेल Bye. मुझे